आज क्लास 8 के प्रथम चैप्टर जो मैथ का है परिमेय संख्या रेशनल नंबर, उसके अंदर जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत और नियम है उन सभी को आज डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में आने वाले क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो परिमेय संख्या है और इससे संबंधित अन्य संख्याओं की जो परिभाषा वाले वीडियो है ऑलरेडी हम चैनल पर वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखें तो उसको ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो परिमेय संख्या का परिभाषा साथ साथ अन्य संख्याओं को परिभाषा जब तक आपको याद नहीं रहेगा, जब तक आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इस चैप्टर में जो है कुछ प्रमुख नियम दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है संख्याओं का गुणधर्म, यानी कि जो जितने भी संख्या हम पढ़े हैं उन संख्याओं के क्या क्या गुणधर्म होते हैं उसके बारे में आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको जो फर्स्ट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करवाएंगे। तो संख्याओं का गुणधर्म, इसके अंतर्गत जो पहला नियम है इसको बोलते हैं समवृत्त या फिर समवृक नियम। ठीक है, समवृत्त या समवृक नियम के अंतर्गत जो है पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के अंतर्गत जो है जोड़, घटाव, गुणा और भाग करने के लिए सिखाया जाता है। जो समवृक या समवृत्त या समवृक नियम है इसके अंतर्गत जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं को किस प्रकार से हम जोड़ते हैं, किस प्रकार से घटाव करते हैं। घटाव को एक और शब्द से जो है लिखा जाता है जिसको बोलते हैं व्यवकलन। ठीक है, व्यवकलन को हम घटाव कहते हैं, इंग्लिश में सब्सट्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, जो जोड़ देखेंगे, घटाव देखेंगे, गुना देखेंगे और भाग देखेंगे। इन सभी जो है पूर्ण संख्याओं को किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या है, तो जब हम प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर देते हैं तो उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि आप जीरो से लेके 1, 2, 3, 4 ये जितना तक आप गिन सकते हैं ये सारे जो है पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं। तो पूर्ण संख्याओं को जोड़ना आप जरूर जानते होंगे, घटाव करना जानते होंगे, गुना करना भी जानते होंगे और भाग करना भी जानते होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत जो है जितने भी नंबर आते हैं पॉजिटिव, जीरो और साथ में इसमें निगेटिव नंबर भी शामिल हो जाता है, तब इसको हम पूर्णांक संख्या के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत -1 से लेके आप जहाँ तक गिन सकते हैं। ठीक है, -2, -3 इस प्रकार के सारे नंबर जो है पूर्णांक के अंतर्गत आ जाते हैं। बीच में जीरो हो जाता है, 1, 2, 3 इस प्रकार से जो नंबर शामिल होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव ये पूर्णांक के अंतर्गत आ जाते हैं। अब पूर्णांक संख्याओं को जोड़ना, यानी कि जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि 5 प्लस -2 को जोड़ना है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो 5 प्लस माइनस नंबर आपको जानना करना आता होगा कि जब प्लस और माइनस को हम गुना करते हैं तो ये माइनस हो जाता है, तो 5 - 2 बराबर इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो है नंबरों को आप जरूर जानते होंगे, पूर्णांक को जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, यानी कि यहाँ पे जो ऊपर हम आपको बताए हैं पूर्ण संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, यही सेम प्रक्रिया जो है पूर्णांक के यानी कि इंटीजर के अंतर्गत भी अपनाया जाएगा, जिसमें जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग देना ये सारे नियम सम्मिलित है। फिर एक और अगला जो महत्वपूर्ण संख्या है जिससे चैप्टर शुरू होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम वैसे संख्या को कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q जो है दोनों क्या हो, दोनों पूर्णांक हो। ठीक है, पूर्णांक का मतलब कि प्लस में नंबर हो, माइनस में नंबर हो, जीरो नंबर हो, ये सभी हो सकता है, पूर्णांक हो। साथ में जो Q हो यानी कि जो P/Q का रूप होता है तो ऊपर अंश कहते हैं, नीचे हर कहते हैं। इंग्लिश में इसको ऊपर को अंश को डिनोमिनेटर कहते हैं और हर को नोमिनेटर कहते हैं। तो जो नोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि हर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जब Q बराबर जीरो के बराबर नहीं होगा तो वह परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करना ये सारे आपको हम वीडियो में सिखाने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दूसरा नियम है जिसको बोलते हैं कर्म विनिमयता। ठीक है, कर्म विनिमयता का नियम जिसको हम कम्युनिकेटिव लॉ के अंतर्गत देखते हैं। इसमें भी पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्णांक और परिमेय संख्या के जोड़, घटाव, गुना, भाग ये सारे नियम दिए हुए हैं।
साथ अगला तीसरा नियम है जिसको हम बोलते हैं साहचर्यता का नियम। साहचर्यता या फिर सहचारिता, जिसको हम इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ के अंतर्गत देखते हैं। इसमें भी जो है पूर्ण संख्या शामिल होंगे, पूर्णांक शामिल होंगे, परिमेय संख्या शामिल होंगे। ये तीसरा नियम है और सभी को जो है जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है। एक और शब्द आता है इस चैप्टर में जो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें शून्य की भूमिका, यानी कि किसी भी नंबर में जोड़ घटाव करने के अंतर्गत जो है जीरो यानी कि शून्य की क्या भूमिका है, इस पर बात की जाती है। तो अगर आपको शून्य के संबंधित यानी कि शून्य से संबंधित कुछ भी जानकारी अगर अच्छी से नहीं होगा पता, तो आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जीरो की जो मतलब कि महत्वपूर्ण व्याख्या है उसको आप जरूर समझें, जिसको यानी कि शून्य की भूमिका के अंतर्गत एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं योज्य तत्समक। ठीक है। तो योज्य तत्समक क्या है, इसको हम आपको समझा रहे हैं, इसको अच्छी तरीके से समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं कि योज्य तत्समक के अंतर्गत क्या किया जाता है। तो जो योज्य तत्समक है, इसमें जो है किसी भी संख्या को अगर हम जीरो के साथ जोड़ते हैं, घटाते हैं या फिर गुना करते हैं तो सेम संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि मान लीजिए 1 + 0 बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा, 0 + 2 बराबर 2 प्राप्त होगा। तो अगर किसी भी संख्या में अगर हम जीरो जोड़ रहे हैं और जोड़ने के बाद जो सेम संख्या प्राप्त हो रही है, उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, उसी को हम योज्य तत्समक के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है। फिर योज्य तत्समक के जितने भी मतलब कि क्वेश्चन बनने लायक होगा, वो क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज को आप वीडियो देखने के लिए ज़रूर यहाँ पर आइएगा। अगले वीडियो में हम आपको जो मतलब कि एक्सरसाइज है यानी कि प्रश्नावली है, उसमें हम आपको सिखाएंगे। अगला जो है एक की भूमिका, यानी कि एक की भूमिका क्या होती है। जो यह चैप्टर है इसमें जीरो और एक की भूमिका पर बात की गई है। तो एक की भूमिका को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एक की भूमिका क्या होती है, तो शून्य जो है, शून्य को कहते हैं योज्य तत्समक। वहीं जो एक है, एक को किसी भी संख्या के साथ गुना करने पर सेम संख्या प्राप्त होती है। जैसे 1 × 2 बराबर 2, 2 × 1 बराबर 2। तो इस प्रकार से जो सेम संख्या को हम गुना करते हैं, तो गुना करने पर जो हमें सेम संख्या प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। ठीक है। जीरो को जब किसी नंबर में जोड़ते हैं तो हमें जो है सेम नंबर प्राप्त होता है, तो इसको हम योज्य तत्समक बोलते हैं। और जब एक को किसी संख्या के साथ गुना करते हैं तो सेम संख्या मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। तो इस प्रकार से इसमें जितने भी नियम थे उसको हम देख लिए। हम अब आपको अब आगे बताएंगे कि जो है किसी नंबर को अगर परिमेय संख्या को जोड़ना, घटाना या गुना करना है तो उसको हम किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। चलिए जोड़ने से पहले दो और जो है कुछ शब्द है, जैसे कि उसको समझ लेते हैं। एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। ठीक है। यानी कि एडिटिव इनवर्स। योज्य प्रतिलोम क्या है, तो अगर आप किसी भी संख्या के जस्ट उल्टा लेंगे, जैसे कि आप एक लिए हैं, तो एक का उल्टा जो -1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक का योज्य प्रतिलोम बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर a है और यहाँ पे -a है, a + -a को जब जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है। यानी कि किसी दो सेम संख्या को जोड़ने पर अगर आपको 0 प्राप्त हो रहा है तो वो दोनों संख्या आपस में क्या कहलाते हैं, योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या, अगर 2 का योज्य प्रतिलोम पूछ ले तो 2 का योज्य प्रतिलोम -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी संख्या लेंगे, अगर उसका योज्य प्रतिलोम पूछा जाएगा तो जस्ट उसमें आप माइनस लगा के उसको दिखा सकते हैं, तो वो उस संख्या का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। फिर एक और शब्द आता है जिसको बोलते हैं व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम। व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, इसको इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो पहले उससे पहले समझ लेते हैं कि ये व्युत्क्रम क्या है। तो व्युत्क्रम का मीनिंग होता है
कि जब हम दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि जब दो संख्या को गुना करते हैं, गुना करने के बाद उसका गुणनफल 1 आता है तो उसको हम व्युत्क्रम के अंतर्गत देखते हैं। क्या देखते हैं कि जब दो संख्याओं को हम गुना करेंगे और गुना करने के बाद उसका गुणनफल 1 आता हो तो उसको हम व्युत्क्रम बोलेंगे। जैसे कि a गुने a बटे b गुने b बटे a, तो a से यहाँ a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। तो जो 1 आया है यानी कि a बटे b गुने b बटे a, ये क्या है, आपस में व्युत्क्रम है अथवा जो है गुणात्मक प्रतिलोम को संकेत करता है। उसी प्रकार से नीचे अब आपको एक एग्जाम्पल के अंतर्गत परिमेय संख्या को सोल्व करना आपको सिखाएंगे। तो यहाँ दिया हुआ है कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणन या योग पर वितरण, गुणन या योग पर वितरण क्या है इसको हम आपको करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको समझाएंगे। जैसे कि सभी परिमेय संख्याओं के लिए ए बी सी यानी कि ए बी सी 3 परिमेय संख्याएं, जिसमें अगर हम ए गुने बी प्लस सी बराबर ए गुने बी प्लस ए गुने सी लिख सकते हैं। साथ में ए गुने बी माइनस सी, तो ए गुने बी माइनस ए गुने सी, ये जो है फॉर्मूला दिया हुआ। अगर आपको 3 परिमेय संख्या दिया हुआ है और उसको जोड़ना और घटाना हो तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, तो उसी से संबंधित नीचे एक उदाहरण दिया हुआ है। इस उदाहरण को सोल्व करेंगे, उसके बाद आपको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम किसी संख्या को यानी कि परिमेय संख्या को जोड़ सकते हैं या फिर गुना कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नीचे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है या क्लास 8 का जो बिहार बोर्ड का मैथ है उसी का एक क्वेश्चन है जिसको हम आपको सोल्व करने के लिए सिखाते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर है 5/12 जोड़ -3/8 जोड़ -7/16 जोड़ 25/12। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसका यानी कि 5/12 और 25/12 एक जैसा देखने में लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों नंबर को हम एक तरफ कर लेंगे और माइनस वाले नंबर को, जिसमें जो है 8 का गुना 16 होता है, तो इसमें 8 का जो है कॉमन है तो इसको एक तरफ कर लेंगे। जब हम किसी सेम नंबर को यानी कि सेम हर वाले नंबर को एक तरफ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कर्म विनिमयता, यानी कि कर्म के अनुसार जो है उसका विनिमय कर दिए हैं, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, इसका कर्म विनिमयता का अंतर्गत यानी कि सबसे पहले माइनस वाला नंबर आ जाएगा और फिर जो है इसके अंतर्गत जो नंबर हमको रखना है वो रख सकते हैं। जैसे यहाँ हो जाएगा -3/8 जोड़ -7/16 जोड़ 5/12 जोड़ 25/12, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे। तो इसको लिखा जाता है कर्म विनिमयता, ठीक है, कर्म विनिमयता बोला जाता है। तो जो अभी आपको हम कुछ समय पहले कर्म विनिमयता बता रहे थे उसी का यहाँ पे यूज हो रहा है, यानी कि किस किस नियम से प्रश्न सॉल्व होगा उसी को आपको देखना है। तो यहाँ पे जो ये नंबर दिया हुआ है इसको हम एक साथ ऐड करेंगे और इसको जो है इतना को ब्रैकेट वाला को एक साथ ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो है दोनों को एक साथ ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 8 और 16 का एलसीएम जो है 16 हो जाता है। जैसे आप निकाल भी सकते हैं 16 और 8 का एलसीएम, ठीक है। तो 16 और 8 का एलसीएम 2 बार में कट जाएगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, फिर 2 बार में काटेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 2 बार में काटेंगे तो 2 1, तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 16 हो जाएगा। 2 गुने 2 4, 4 गुने 2 8, 8 गुने 2 16, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 16 हो जाएगा। तो 8 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा, तो 2 गुने -3 कर देंगे तो -6 हो जाएगा, प्लस और 16 गुना 16 को 16 में भाग लगाएंगे तो 1 और 1 गुने -7 तो -7 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया और यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे देंगे और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा तो 5 जोड़ यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको आगे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -6 और जोड़ -7, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -13/16। अगर आपको देखने के लिए दोनों सेम यानी कि माइनस और माइनस को माइनस माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा और साइन जो है माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा -13/16, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन डाल देंगे और यहाँ हो जाएगा 25 और 5 30 हो जाएगा, तो यहाँ 30/12 लिख लेंगे, ठीक है।
अब आगे इसको क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -13/16 जोड़ 30/12। तो 16 और 12 का एलसीएम जो है 48 यानी कि 48 हो जाएगा। आप कॉपी में करके देख सकते हैं। तो इसका एलसीएम 48 ले लेंगे। तो 16 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो भाग लग जाएगा 16 से 48 में 3 बार में। तो 3 गुने 13 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। तो माइनस यहाँ की लिख देंगे -39, प्लस का साइन है प्लस डाल देंगे। अब 12 से भाग लगाएंगे 48 में तो 4 आएगा, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। तो 4 आ गया भागफल। तो 4 गुने 30 करेंगे तो 4 गुने 30 120 हो जाएगा। ठीक है, तो -39 जोड़ 120/48। तो 120 में 39 घट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 81। यहाँ पे माइनस कम है तो यहाँ साइन प्लस में हो जाएगा। तो 81/48 आ जाएगा। ठीक है, 48। अब इसको आगे काट लेंगे। जो 81/48 है इसको काट लेंगे कितना, 3 बार में। तो 27 तिया 81 हो जाएगा और 16 तिया 48 हो जाएगा। ठीक है, आगे लिख देंगे इसको 27/16। तो ये जो 27/16 निकल के आ गया यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार के सॉरी, आप इस प्रकार से समझ चुके होंगे कि जो है परिमेय संख्याओं को किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं और उसको जोड़ने के लिए हम किस प्रकार से सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में आपको जो है प्रश्नावली 1.1 में जितने भी प्रश्न हैं हम सभी को सॉल्व करना सिखाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, इसलिए धन्यवाद। तो आप अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।